कबीर का परिचय। कबीर का जन्म वाराणसी, उत्तर प्रदेश। कबीर का निधन मगहर, उत्तर प्रदेश। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात वैष्णव आचार्यों की प्रेरणा से हुआ। ये भक्ति आंदोलन केवल सिद्धांतों की मंजूषा में ही बंद रह जाता यदि इसे जन कवियों की वाणी प्राप्त न होती। इन कवियों ने तत्कालीन जन भाषाओं में भक्ति की किरणों का आलोक विकीर्ण कर जन जन के मानस को पवित्र कर दिया। ऐसे जन कवियों में पहला नाम कबीर का ही है। कबीर का आविर्भाव विक्रम की 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। उनका जन्म ज्येष्ठ पूर्णिमा सोमवार संवत 1455 सन 1398 ईस्वी को सिद्ध होता है। अनंतदास रचित श्री कबीर साहब जी की परचई का समय विक्रम की 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध संवत 1657 सन 1600 ईस्वी ही माना जाता है। कबीर के बारे में इसका सार है कि कबीर जुलाहे थे और वे काशी में निवास करते थे। वे गुरु रामानंद के शिष्य थे। बघेल राजा वीर सिंह देव कबीर के समकालीन थे। सिकंदर शाह का काशी में आगमन हुआ था और उन्होंने कबीर पर अत्याचार किए थे। कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई थी। इनमें कुछ संकेतों के संबंध में शकाएं हो सकती हैं। अनंतदास जी ने कबीर की जन्मतिथि नहीं दी है, किंतु पीपा जी की वाणी में कबीर की प्रशंसा में एक पद आता है, जो कली मांझ कबीर न होते, तो ले वेद अरु कलयुग मिलीकर भगति रसातल देते। पीपा का जन्म सन 1425 संवत 1482 में हुआ था। पीपा ने कबीर की प्रशंसा मुक्त खंड से की है। इससे यह सिद्ध होता है कि या तो कबीर पीपा से पहले हो चुके होंगे अथवा कबीर ने पीपा के जन्म काल में ही यथेष्ट ख्याति प्राप्त कर ली होगी। भक्तमाल के अनुसार पीपा रामानंद के शिष्य थे, अतः कबीर भी रामानंद के संपर्क में आ सकते हैं। इतना तो स्पष्ट ही है कि कबीर सन 1425 के पूर्व ही हुए होंगे। अतः ये कहा जा सकता है कि कबीर का जन्म सम्यग्वृत्त चरित्र बोध के अनुसार संवत 1455 में होना अधिक संभव है, जो गणना के अनुसार भी ठीक बैठता है। बील, फरकुहर, हंटर, ब्रिग्स, मिकालिफ, स्मिथ, भंडारकर और ईश्वरी प्रसाद आदि इतिहास लेखक कबीर और सिकंदर लोधी को समकालीन ही मानते हैं। सिकंदर लोधी कट्टर मुसलमान था, जिसका इतिहास मंदिर गिराने और मूर्ति तोड़ने की घटनाओं से परिपूर्ण है। कबीर की वाणी में हिंदू विचारधारा का प्राधान्य होने के कारण लोधी ने कबीर को अनेक प्रकार के दंड दिए होंगे, जिनका संकेत अंतः साक्ष्य से भी मिलता है। जनश्रुति से वे 1575 में मगहर गए और वहां उनकी मृत्यु हुई होगी। मगहर जाने पर भी कबीर उसकी क्रूर दृष्टि से न बच सके होंगे। सिकंदर लोधी का पूर्वी प्रदेशों पर आक्रमण संवत 1551 में हुआ है। उसी समय उनकी मृत्यु हुई होगी। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम शिखर पर थीं। राजनीतिक परिस्थितियों में कोई स्थिरता नहीं थी, न तो राजवंशों में कोई स्थिरता थी और न ही उनकी नीति ही निश्चित थी। किसी भी समय राज परिवर्तन की संभावना हो सकती थी और जनता पर उसका मनमाना अत्याचार चल सकता था। यही कारण है कि सामान्य जनता में राजवंश और राजनीति के प्रति कोई आस्था नहीं थी। उस समय तो लोधी वंश की कट्टर राजनीति थी, जिससे जनता में भय और आतंक था। धार्मिक परिस्थितियों में अनेक मतवाद थे। पूर्ववर्ती नाथ संप्रदाय की धारा तो हिंदू और मुसलमानों में समान रूप से चल रही थी। इसी प्रकार मुसलमानों का सूफी धर्म भी समान रूप से गृहीत था। वेदांत के अद्वैत का पर्याप्त प्रचार था। इसके साथ रामानंद का भक्ति आंदोलन राम और कृष्ण के अनंत नामों के साथ जन जन के मानस में बसने जा रहा था। दक्षिण के संतों ने अपने पर्यटन के साथ निर्गुण ब्रह्म की सेवा विट्ठल के नाम से प्रचारित की थी। इस प्रकार धार्मिक परिस्थितियां अपने विविध प्रकार के विश्वासों के साथ बल संग्रह कर रही थीं। सामाजिक परिस्थितियां वर्णाश्रम धर्म के कारण धीरे धीरे विच्छिन्न हो रही थीं। ब्राह्मण और शूद्रों में मनोमालिन्य बढ़ रहा था। इसी के साथ मुसलमान शासकों के शासन में मुसलमानों की महद ग्रंथि बढ़ रही थी, जिससे हिंदू और मुसलमानों में दिनों दिन विद्वेष बढ़ रहा था। जाति का आधार प्रत्येक स्थल में कर्मकांड बनता जा रहा था और बाहरी वेश और आचार की विविधता ही सामाजिक स्तर का मूल्यांकन कर रही थी। कबीर का आविर्भाव जैसे इन राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियों का एक आग्रहपूर्ण आमंत्रण था और कबीर ने धर्म और समाज के संगठन के लिए समस्त बाह्याचारों का अंत करने और प्रेम से समान धरातल पर रहने का एक सर्वमान्य सिद्धांत प्रतिपादित किया।
परंपराओं के उचित संचयन तथा परिस्थितियों की प्रेरणा में कबीर ने ऐसे विश्व धर्म की स्थापना की जो जनजीवन की व्यावहारिकता में उतर सके और अन्य धर्मों के प्रसार में समानांतर बहते हुए अपना रूप सुरक्षित रख सके। वो रूप सहज और स्वाभाविक हो और अपनी विचारधारा में सत्य से इतना प्रखर हो कि विविध वर्ग और विचार वाले व्यक्ति अधिक से अधिक संख्या में उसे स्वीकार कर सकें और अपने जीवन का अंग बना लें। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को महत्व देते थे। उनका विश्वास सत्संग में था। उन्होंने अद्वैत से तो इतना ग्रहण किया कि ब्रह्म एक है, द्वितीय नहीं। जो कुछ भी दृश्यमान है वह माया है, मिथ्या है, और उन्होंने माया का मानवीकरण कर उसे कंचन और कामिनी का पर्याय माना और सूफी मत के शैतान की भांति पथभ्रष्ट करने वाली समझा। उनका ईश्वर एक है, जो निर्गुण और सगुण के भी परे है। वो निर्विकार है, अरूप है। उसे मूर्ति और अवतार में सीमित करना ब्रह्म की सर्वव्यापकता का निषेध करना है। इस निराकार ब्रह्म की उपासना योग और भक्ति से की जा सकती है। इनमें भी भक्ति महत्तर है। भक्ति के लिए किसी व्यक्तित्व की अपेक्षा है। इस व्यक्तित्व को अवतार में प्रतिष्ठित न कर कबीर ने प्रतीकों में स्थापित किया। उन्होंने ब्रह्म से अपना मानसिक संबंध जोड़ा। ब्रह्म गुरु, राजा, पिता, माता, स्वामी, मित्र और पति के रूप में है। पति का रूप मानने पर आत्मा उसकी प्रेयसी बन जाती है। इसी प्रियतम और प्रेयसी के संबंध में जो दाम्पत्य प्रेम लक्षित हुआ है, उसी में कबीर के रहस्यवाद की सृष्टि हुई है। उनकी मानसिक भक्ति में न तो किसी कर्मकांड की आवश्यकता है, न मूर्ति और अवतार की। ये बात दूसरी है कि कबीर ने अपने ब्रह्म के लिए अवतारवादी नाम भी स्वीकार किए हैं, क्योंकि ब्रह्म के नाम अनंत हैं। हरि मोरा पीव भाई, हरि मोरा पीव, हरि बिन रही न सके मोरा जीव। कबीर का व्यक्तित्व और निर्द्वंद्व दृष्टिकोण इतना प्रभावशाली था कि उनके विचारों के आधार पर एक संप्रदाय चल पड़ा, जिसे संत संप्रदाय की संज्ञा मिली। इस संप्रदाय में अनेक कवि हुए: दादू, सुंदरदास, गरीबदास, चरणदास। कबीर की भाषा पूर्वी बोली जनपद की भाषा थी। ये भाषा यद्यपि अत्यंत साधारण थी, तथापि इसमें भावों की अभिव्यक्ति की बड़ी शक्ति है। इसे सधुकड़ी भाषा का नाम भी दिया गया, किंतु हमारे विचार से इनमें जो रूपक और प्रतीक प्रयुक्त हुए, उनसे इस भाषा का साहित्यिक महत्व भी है। इसमें सामान्य रूप से उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, यमक आदि अलंकार सरलता से आ गए हैं। कबीर का प्रमुख दृष्टिकोण भावना और अनुभूति को व्यक्त करना था। उन्होंने भाषा के सौष्ठव की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया, तथापि उनकी भाषा सरस और सुबोध है। रूपक और प्रतीकों के साथ उन्होंने उलट बांसी का प्रयोग किया, जिससे कार्य व्यापार की स्थिति में विपर्याय ज्ञात होता है। ये अध्यात्मवाद का मर्म समझाने का उनके पास बड़ा प्रभावशाली साधन है। पहले पूत पिछे भई माई कहकर उन्होंने जीव के उत्पन्न होने पर माया के प्रभाव को लक्षित किया है। अध्यात्मवाद का विषय इस शैली में अभिव्यक्त करने के कारण उनके काव्य में शांत और अद्भुत रस बिना प्रयास के ही आ गए हैं। कबीर के काव्य का प्रभाव इतना व्यापक रहा है कि वो देश काल की सीमाओं को पार कर अनेक भाषाओं में अनुवादित हुआ। उन्होंने जाति, वर्ग और संप्रदायों की सीमाओं का अतिक्रमण कर एक ऐसे मानव समाज की स्थापना की जिसमें विभिन्न दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति भी निसंकोच होकर सम्मिलित हुए। यही कारण है कि कबीर पंथ में हिंदू और मुसलमानों का प्रवेश समान रूप से देखा जाता है। कबीर वास्तव में एक ऐसे महाकवि थे जिन्होंने जीवनगत सत्य का संदेश सौंदर्य के दृष्टिकोण से रखा। जीवन की स्वाभाविक और सात्विक क्रियाशीलता में ही उनके धर्म की व्यवस्था है, जिसका प्रसार उन्होंने शब्दों और साखियों में किया। हिंदी कविता मंच यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।